चित्राल के लोगों को इंडो आर्यंस भी कहा जाता है, यानी द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू साउथ एशिया। और उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था इंडो आर्यन लैंग्वेज को। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंडो आर्यन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब यह है कि कुछ स्मॉल सेक्शन ऑफ लोग थे जो कि यूनिफाइड थे बोथ कॉमन एथनिसिटी, नस्ल एंड लैंग्वेज, जबान। यानी ये एक नस्ल और जबान का मिलाप था और इसी जबान को हम लोग आज ख्वार कहते हैं। अब ये चीज तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि चित्राल वाज अ प्रिंसली स्टेट इन अलायंस विद ब्रिटिश इंडिया until 1947। 1947 से पहले यही सारा कुछ चलता आया। अब आते हैं इसके थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। However, it has been criticized on weak chronological ground। अब काफी लोग ना क्रिटिसाइज करते हैं कि चित्राल के ना सही से क्रॉनिकल्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से इसकी हिस्ट्री का ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। बट इन रियल फैक्ट दोस्तों क्रॉनिकल्स हैं जिन्हें अक्सर हमसे छुपाया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द क्रॉनिकल्स अर्ली चित्राल वाज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पीरियड्स। अब उसका जो पहला पीरियड था वो था कैलाश पीरियड, ऑल्सो कॉल्ड काफा पीरियड। दूसरा जो है वो है जोंद्रा सेक्शन डायनेस्टी विच आई वुड से रूल्ड ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। इसका बहुत कम लोगों को पता है। अब जो उसका तीसरा पीरियड था वो था राइस पीरियड। अब उसका जो चौथा था वो काफी इंटरेस्टिंग था और वो पीरियड था काटूर डायनेस्टी। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू द क्रॉनिकल्स ये जो कैलाशा पीपल थे ना, जिन्हें आजकल हम कैलाश डायनेस्टी और कैलाश पीपल के नाम से जानते हैं, जिनकी कल्चर काफी दूर दूर तक फैली हुई है। These people were the most noble people with a great amount of strength and bravery and considered to be the most peaceful and mature people ever lived in this place। अब यही सारा कुछ यहाँ पे चलता रहा। उसके बाद के हिस्ट्री और क्रॉनिकल्स वर नॉट दैट मच एक्यूरेट एंड आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 6 to 7 centuries अब जो कलाशा की जो डायनेस्टी थी पीरियड वो खत्म हो जाती है 1320 अकॉर्डिंगली when a foreign chief named Nadir Reis presumably from Turkestan arrived and founded the Reis rule। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यही वो पॉइंट था जहां से पूरी गेम बदलनी स्टार्ट हो जाती है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ राइस, शाह नासिर was ousted, जो कि बेदखल किए जाते हैं बाय मुहतरम शाह काटूर, was actually the first ruler of the house, जो कि पहले रूलर ऑफ द हाउस थे काटूर फैमिली के। एंड पीपल परसेप्शन अबाउट द मुहतरम शाह वाज दैट his bravery and integrity were reminiscent of pre-Islamic Katur rulers in the region। यानी वो इतने बहादुर थे कि वो याद दिलाते थे उन काटूर्स की जो प्री इस्लामिक काटूर की पहचान हुआ करते थे। अब काफी टाइम हुकूमत में रहने के बाद मुहतरम शाह काटूर रिजाइन कर जाते हैं अपनी हुकूमत से, यानी 1595 to 1630 तक ही उनकी हुकूमत रहती है। अब ये क्यों खत्म होती है? ड्यू टू a race backlash that brought शाह मोहम्मद राइस the son of शाह नासिर, जिसे मुहतरम शाह काटूर ने बेदखल किया। अब ये सिलसिला यहाँ पर रुकने वाला तो नहीं था। यहाँ शाह मोहम्मद राइस को आगे जाके मुहतरम शाह काटूर के छोटे बेटे संगीन अली 1660 में तख्त से हटा देते और ताबूत में आखिरी कील ठोक देते। अब दोस्तों मजे की बात यह थी कि ये रोलर कोस्टर जर्नी इस तख्त के लिए ये दोनों डायनेस्टीज के बीच जारी ही थी। दोस्तों वुल्फगैंग होल्सवर्थ की एक रिसेंट इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो चैलेंज करते हैं रईस को by claiming that it fails to acknowledge the spread of Islam in Chitral and Gilgit। According to Holsworth, the Chagatic Kannate brought Islam to the region in the early 16th century, establishing sub-centers in Mastuj and Yasin। अब ये Chagatic Kannate वाले कौन थे, इस पे अलग वीडियो किसी दिन बनाएंगे। चित्राल के फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर जो थे वो शाह बाबूरी थे according to the chronicles, who came in second Islamic wave from Badakhshan। इसका बेटा शाह राइस इज सेड टू हैव बीन रूलिंग इन यासीन अराउंड 1660s। अगले चित्राल के जो नॉन रूलर समझे जाते हैं वो होते हैं शाह मोहम्मद, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। शाह मोहम्मद राइस जो के बेटे थे शाह नासिर के वर फोर्स्ड टू फ्ली टू बदख्शान, जो कि मजबूर कर दिए जाते हैं बदख्शान फरार होने के लिए बाय मुहतरम शाह, द फर्स्ट काटूर रूलर ऑफ चित्राल, बट इवेंचुअली रिगेन कर लेते हैं दोबारा अपनी थ्रोन को काशगर और यारकंड की लंबी लार्ज फोर्सेस के जरिए, जो कि काटूर के जानी दुश्मन करार दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रॉनिकल। दोस्तों ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है। आई वेंट अंडर अ प्रॉपर रिसर्च और क्रॉनिकल्स के हिसाब से ये मैं डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुंचा रहा हूँ। अगर मेरी किसी भी बात से कोई भी कल्ट अगर ऑफेंड होता है तो मैं एक बार फिर मुआजरत चाहूँ। अब दोस्तों ये फैक्ट सुनने के बाद आपको भी फॉर ए मोमेंट हैरत और हैरानी होगी
कि डेनिन के मकाम पर एक डिसाइसिव बैटल लड़ी गई थी और यही वो पॉइंट था जहां शाह खुशवक्त, जो के बड़े भाई थे शाह मुहतरम काटूर के, को कत्ल कर दिया जाता है। एंड ड्यूरिंग डेनिन वॉर other Katur princes fled away from Chitral. The Battle of Denin is likely the same event reported in Manchu annals and Oryat Mongolian invention of Chitral, जिसको मेंशन किया है बिडोल्फ जॉन ने अपनी किताब में। 1840 को वो पैदा हुआ था और दिसंबर 1921 को उनकी डेथ रिकॉर्ड हुई थी। वो एक ब्रिटिश सोल्जर थे, ऑथर भी थे, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलेआम जिक्र किया है अपनी किताब में। इसके साथ साथ वो एक नेचुरलिस्ट भी थे जिनके काफ़ी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लिए। प्यारे दोस्तों, यहाँ वॉल्फगैंग हॉल्वर्स की अगर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ ध्यान दें तो मालूम होता है कि उन्होंने काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए कि काटूर रूल मे नॉट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन चित्राल अंटिल द मिड 18th सेंचुरी, कि 18th सेंचुरी के बीच तक काटूर फैमिली स्ट्रगल में थे, उनको काउंटर अटैक्स आते रहे, उन्हें सेटल होने नहीं दिया गया दूसरे डायनेस्टीज की तरफ से। वो अपनी मजीद स्टेटमेंट्स में कहते हैं कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द काटूर एंड खुशवख्ते ब्रांचेस ऑफ द सेम डायनेस्टी वर अनाउंस्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ राइस। इसका मतलब ये था कि काटूर और खुशवख्ते, जो कि एक ही डायनेस्टी के, एक ही खानदान के थे, उनके दरमियान भी तसाद देखने को मिले थे राइस की हुकूमत खत्म होने के बाद। लेकिन मैं फिर कहूंगा दोस्तों, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स अब भी अनरिलायबल है, लेकिन जितनी हिस्ट्री है उसके मुताबिक फर्स्ट कंफर्म रूलर ऑफ काटूर was मुहतरम शाह। Also dynastic wars were continued to occur between close relatives of काटूर family to gain the throne, जो कि हिस्ट्री में बादशाहत के लिए एक नॉर्मल सी बात है।